दोस्तों, हमारे आसपास एक बहुत ही चमत्कारी घटना घट रही होती है, पर हम में से बहुत सारे लोग इस चमत्कार पे ध्यान नहीं देते हैं या तो इग्नोर कर देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है या फिर उसका कॉल आ जाता है और आप सोचते हैं कि यार अभी अभी तो मैं आप ही को याद कर रहा था। या फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और आप अचानक से गिर जाते हैं। यह सब चीजें होती है अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कारण। अवचेतन मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाहे आपके रिश्ते खराब चल रहे हो, चाहे आपकी हेल्थ खराब चल रही हो, या फिर आप पैसा कमा नहीं पा रहे हो, इन सब चीजों में आपकी अवचेतन मन की शक्ति आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अब हम सभी की अवचेतन मन की शक्ति एक सिद्धांत पे काम करती है, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं इसके काम करने के। चलिए यह सिद्धांत क्या होता है इसे समझते हैं। यदि मैं इसी वक्त आपसे कहूं कि आपको साइकिल चलाना है तो आप 1 सेकंड भी नहीं लेंगे और आप साइकिल चलाने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको कहूं कि आपको हेलीकॉप्टर चलाना है तो आप उसके लिए मना कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने का जो सिद्धांत है वो आपको आते हैं, वो आपको पता है, आपने उसे चलाया है। लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने का सिद्धांत आपको नहीं पता है, इसीलिए आप उसे नहीं चला पाएंगे। कई बार लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें ही सिद्धांत मान लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर अपना जीवन जीते रहते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। अब इस बात को समझते हैं कि हमारा मन क्या है और यह किस तरह से काम करता है। हमारे मन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। अगर पहले चेतन मन की बात करें तो चेतन मन का मतलब होता है कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी सारी की सारी क्रिया आपके चेतन मन के द्वारा ही हो रही है। दूसरी है अवचेतन मन। अवचेतन मन का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ गई हो, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, उसे ही कहते हैं अवचेतन मन। यदि मैं इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो यदि आपको हेलीकॉप्टर चलाने नहीं आता है तो अभी आप हेलीकॉप्टर सीखेंगे तो वह अपने चेतन मन से सीखेंगे, मतलब जागृत मन से सीखेंगे। लेकिन यदि मैं अभी साइकिल चलाने के लिए कहूं जो कि आपको पहले से ही आती है तो आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप करेंगे अवचेतन मन का इस्तेमाल, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस कि साइकिल कैसे चलाई जाती है वो पहले से ही फिट है। आपको सोचने और समझने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके दिमाग का सिद्धांत क्या कहता है? आपके दिमाग का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। यदि आप सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और यदि आप गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ वैसा ही होगा। अब यही आपको समझना चाहिए कि यदि आप अच्छी चीजें बोएंगे तो आपके साथ अच्छे ही फल मिलेंगे, और यदि आप बुरी चीजें बोएंगे तो आपको बुरे ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोएंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। लोग आकर आपके अंदर कोई ना कोई थॉट प्लांट कर देंगे और उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। अब हम सभी का मन कॉज एंड इफेक्ट्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। हमेशा याद रखना कि आपका विचार आपका कारण है, मतलब आपका कॉज है, और आज आप जिस भी परिस्थिति में हो वो आपका परिणाम है, मतलब इफेक्ट है। यदि आपको अपनी बाहरी स्थितियों को बदलना है तो आपको अपने कारणों को बदलना ही होगा, क्योंकि आप जब तक अपने कारणों को नहीं बदलेंगे आपकी बाहरी स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, रिश्तों को दोष लगा रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मुझे उनको बदलना है, तो इस प्रकार से आपके रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे। आपको उसके खराब होने का कारण ढूंढना पड़ेगा कि वो खराब क्यों हो रहा है, उस कारण को बदलना होगा, तभी आपको सही परिणाम मिलेगा। यदि आपका हेल्थ ठीक नहीं है और आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, तो आप ठीक कभी नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप कारण को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कारण ढूंढिए कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं। आपने देखा कि आप जंक फूड खा रहे हैं, वो कारण है, उस कारण को बदल दीजिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यदि आप अपनी नौकरी से ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे तो उस नौकरी को दोष मत दीजिए। आप देखिए कि आप उस नौकरी में हैं क्यों, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल नहीं है जिसके कारणवश आप वहीं पर फंसे हुए हो। आप अपने कारण को बदलिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। अब इन सब चीजों में आपका अवचेतन मन आपकी मदद कैसे करेगा, तो सुनिए। आप जो भी चीज अपने चेतन मन को कहते हैं, आपका चेतन मन वही चीज आपके अवचेतन मन को कहता है और समझाने की कोशिश करता है। और यदि एक बार आपका अवचेतन मन उस बात को मान लेता है तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर, आप खुद उस चीज के लिए उस प्रकार से काम करने लगते हैं। आपका चेतन मन आपके बहुत बड़े जहाज का कप्तान है और आपका अवचेतन मन उसके अंदर बैठा हुआ इंजीनियर। कप्तान जैसा भी ऑर्डर देगा इंजीनियर को वो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर बाहर नहीं देख सकता है, बाहर देख सकता है कप्तान, मतलब आपका चेतन मन। एक बहुत बड़ा जहाज हमारे मन की ही तरह चलता है। तो यदि आप इसे समझ गए
तो चेतन मन और अचेतन मन कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आपका चेतन मन कंट्रोल होता है आपके इंद्रियों से। आप अपने इंद्रियों से अपने चेतन मन को कोई भी चीज देते हैं, आपका चेतन मन वही चीज आपके अवचेतन मन में जाकर रख देता है। आपका अवचेतन मन किसी भी प्रकार के मजाक को नहीं समझता है। आप जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मजाक में कहते हैं कि कहीं मैं गिर न जाऊं या कहीं मुझे चोट न लग जाए, और वाकई में आप गिर जाते हैं या आपको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस प्रकार की बात सोचकर अपने मन को एक ऑर्डर दे दिया। अब कई बार जो लोग इन बातों को जानते हैं वो इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपके ऊपर वो लोग जानबूझकर आपके मन में नेगेटिव ख्यालों को भरते हैं ताकि आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से सोचे और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओ। इसलिए हमेशा अपने आप को इस प्रकार के लोगों से दूर रखने का प्रयास कीजिए। एक बहुत ही बड़ा फेमस राइटर ने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को एक्सप्लेन करते हुए कहा है, थिंक गुड एंड गुड फॉलोज, थिंक इविल एंड इविल फॉलोज, यू आर नॉट व्हाट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। It means the subconscious mind is ruled by your suggestion. It accepts your all suggestion. It does not argue with you. It fulfill your wishes. आज आप जो कुछ भी हो ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों और सोच की वजह से ही हो। अगर आप हमेशा अच्छा सोचोगे तो आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार अच्छा ही बनता चला जाएगा, जिसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। और अगर आप ठीक उल्टा हमेशा बुरा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार बुरा होता हुआ चला जाएगा, जिसका रिजल्ट भी आपको हमेशा बुरा ही मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा सोचना और करना शुरू कर दीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।